आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को पौष पूर्णिमा 2022 जो कि आज 17 जनवरी सोमवार को है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि इस पूजा विधि का टाइमिंग क्या रहेगा, इसमें प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, पौष पूर्णिमा का महत्व ज्योतिष में क्या है, इन सभी का मैं विस्तार से इसकी जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। पौष पूर्णिमा का ज्योतिष में क्या महत्व है, सबसे पहले आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि एक वर्ष में कई पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इन सभी पूर्णिमा तिथि में पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया। हिंदू धर्म के लोगों के लिए पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा बेहद शुभ और फलदायक तिथि मानी जाती है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 17 जनवरी 2022 सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन पूजा, जप, तप, दान आदि करने का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति को 100 बलि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान देता है। बहुत से लोग इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पूजा के बाद तेल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के संदर्भ में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है। सनातन धर्म में पौष के महीने का बेहद महत्व बताया गया। इसके अलावा इस महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा तिथि में भी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक पौष पूर्णिमा के दिन माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह दिन बेहद ही महत्व रखता है, क्योंकि यह सूर्य भगवान का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि होती है। ऐसे में इस तिथि को सूर्य चंद्रमा का संगम भी माना जाता है। पौष के महीने के बाद माघ का महीना शुरू होता है। माघ महीने में स्नान पौष पूर्णिमा पर ही शुरू होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह जल्दी स्नान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही उस व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्णिमा से करीब 4 दिन पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अब आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा व्रत का टाइमिंग क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त कब है। 17 जनवरी 2022 यानी कि आज सोमवार के दिन समय रहेगा 3:20 से पूर्णिमा प्रारंभ होगा और समाप्ति का टाइमिंग रहेगा 18 जनवरी 2022 को 5:20 पर पूर्णिमा का समापन हो जाएगा। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल का टाइम क्या है। पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल केवल सुबह के समय होता है। पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल सुबह 8:26 से लेकर 9:44 तक रहने वाला है। राहु काल में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो आप जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष का महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित होती है। ऐसे में पौष पूर्णिमा होने के कारण इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। मानता है कि पौष पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने से सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके अलावा इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा के प्रकट होने पर पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य अर्पित कर पारण करना चाहिए। इस पूरे दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। शाम के समय किसी योग्य पंडित से सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसके साथ ही इंद्रदेव और नवग्रहों और सभी देवी देवताओं ठाकुर जी और नारायण जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम
फल फूल, पंचामृत, सुपारी, दुर्वा आदि चढ़ाए जाते हैं। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आरती और हवन कर पूजा पूरी की जाती है। साधक इस दिन अपनी यथाशक्ति अनुसार पूजा, व्रत और दान भी कर सकते हैं। वही जानते हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कैसे करना चाहिए। हिंदू धार्मिक और वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष पूर्णिमा का महीना भगवान सूर्य का महीना होता है। ऐसे में इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन गंगा, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि में स्नान करने से का विशेष महत्व बताया गया। सूर्य और चंद्रमा का यह खूबसूरत संगम केवल पौष पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। ऐसे में इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और जीवन में सभी मुश्किलें दूर होती है। पौष पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और मनोकामना प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। ऐसा करना बेहद ही शुभ और फलदायक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। इस दिन सुबह जल्दी उठे और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। हालांकि ऐसा मुमकिन ना हो तो घर के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान करें और वरुण देवता की पूजा करें। इसके बाद सूर्य मंत्रों का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान मधुसूदन की विधिवत पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन का दान करें। इसके अलावा इस दिन तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान या ऊनी कपड़ों का दान भी विशेष फलदायी माना जाता है। हर महीने चंद्रमा के बढ़ते आकार के कारण अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि पड़ती है। पूर्णिमा की तिथि तब होती है जब चंद्रमा का आकार अपने अधिकतम तक पहुंच जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस वक्त पौष का महीना चल रहा है। पौष माह में पूर्णिमा तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी को होगी। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया। इसीलिए इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले अन्य त्योहार कौन कौन से हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन जैन धर्म के लोग पुष्य अभिषेक यात्रा का आयोजन करते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीण लोग पौष पूर्णिमा के दिन चरता व्रत मनाते हैं और पौष पूर्णिमा के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धार्मिक आयोजन आदि किए जाते हैं। प्रयागराज में इस दिन ऐसे पर्व की शुरुआत होती है और इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माह के दौरान स्नान करने का संकल्प लेना चाहिए और पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन जैन समुदाय के तीर्थ यात्राएं भी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के आदिवासी समुदाय के लोग इस दिन चरता व्रत मनाते हैं। आप जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन की संबंधित व्रत कथा क्या है। कटक के धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस ब्राह्मण जोड़े के जीवन में धन, संपत्ति और विलासता की सभी चीजें थी, लेकिन इनके जीवन में एक बच्चे की निरंतर कमी बनी हुई थी। इस दिन एक दिन इनके शहर में एक योगी आए और योगी ने वहां पर मौजूदा हर घर में दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर में से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। ऐसे में धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आखिर आप हमें क्यों टाल रहे हैं, आपने हमारे घर में दक्षिणा क्यों नहीं ली। धनेश्वर की बात सुनकर योगी ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से दान नहीं लेते हैं। योगी जी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। तब योगी जी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्रदेव की पूजा करें। बताया जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और इस बारे में जिक्र करते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने वाले
करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर पिता बन पाए। ऐसे में जो कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होती है और ऐसे में ऐसे लोग हमेशा भाग्यशाली रहते हैं। मुख्य तौर से यह व्रत पुत्र पुत्री और पोते पोतियों के लिए किया जाता है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामना और इच्छा की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। मानता है कि भगवान शिव की कृपा से पौष पूर्णिमा के व्रत में सभी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन 20 बार ओम दुर्गाय नमः जप का जाप करना चाहिए। सफेद फूलों की माला से माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन व्रत का पालन अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। रात में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाएं। गरीब लोगों को दही चावल खिलाएं और दान करें। जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को दूध अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती के मंत्र का जाप करना चाहिए। केवल फल खाकर उपवास का पालन करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को माँ पार्वती के लिए हवन करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को इस दिन चंडी का हवन करना चाहिए। इस दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। इस दिन ओम पार्वती नमः मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए आइए जानते हैं। इस दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले। इस दिन सुबह और देर शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और सोमवार का व्रत का पालन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन किस उपाय को करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। इस दिन गरीब कन्याओं को जरूरत के हिसाब से उन्हें नोटबुक दान करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 11 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन धनु राशि के जातकों को पार्वती माता के लिए हवन करना चाहिए। जरूरतमंद को कपड़े का दान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ध्यान अवश्य करें। मकर राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन बिना नमक के भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन 11 बार भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को अपनी माँ का आशीर्वाद लेने से इस दिन शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन किस उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के लिए हवन करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा के दिन किस उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी आइए जानते हैं। इस दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ आज में दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।